सभी को गुड मॉर्निंग। किस ईयर में हो आप लोग? सभी सेकेंड ईयर में हो ना? नाम बताओ अपना। मेरा नाम किशन अग्रवाल है। किशन, वो मैं बीए सेकेंड ईयर में हूँ। मेरा ऑनर्स एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर है और दूसरे सब्जेक्ट्स फिलॉसफी और पॉलिटिकल साइंस। एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे तुम बैठे हुए थे तो मेरा था कि अभी तक की जर्नी में क्या क्या लगा कि बीएचयू में थोड़ा सा मुझे और फैसिलिटी मिलती? बिल्कुल लगा भी, ज़रूरी भी है, मिलना भी चाहिए। जैसे कि इसको अपन लोग बोलते हैं कि ये एशिया की लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। चलिए वो है भी। जैसे हम लोग दूर से आते हैं, मैं खुद एमपी से आया हुआ हूँ। यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ वगैरह हैं लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स को अवेलेबल है। जैसे कि रहनी चाहिए, जब यूनिवर्सिटी बड़ी है, लार्जेस्ट रेजिडेंशियल एरिया है, तो मतलब मेनली 50% बच्चों को तो कम से कम मिलना चाहिए, उतना भी नहीं। मतलब जो कहा जाता है उस तरीके का नहीं हो पा रहा। कहते हैं है भी उस तरह का, अब थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हाँ, क्योंकि सभी बच्चे नहीं पढ़ते, क्योंकि आर्ट्स और सोशल साइंस में मोस्टली देखा गया है कि मुझे जहाँ तक याद है कि ऑलमोस्ट 45 से 50% से ज़्यादा बच्चे बाहर ही रहते हैं। 55 आप सर बोल सकते हैं, आज के समय में 70% बच्चे बाहर रहते हैं। Yes. 30% को ही मिलता है। ओनली 30% को ही मिलता है। 30% बच्चों को ही। अच्छा, और क्या इश्यूज हैं? और इशूज़ भी हैं और क्वालिटीज़ भी हैं। क्वालिटीज़ ज़्यादा हैं हालांकि, और इशूज़ जैसा कि आपको पहले ही बता दिया, वो रेजिडेंट वाला एक प्रॉब्लम है। ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम, अब वो तो हालांकि नॉर्मल ही रहता है कॉलेजेस में कि सारी क्लासेस तो नहीं लगती, मतलब दिन लगती हैं, कभी कभार एक दो छूट जाता है, तो दिक्कत ज़्यादा है नहीं कुछ वैसे। नहीं, देखो जो दिक्कत है ना वो हम सभी को सुधारना है। जैसे मान लो चाहे वो शिक्षक की तरफ से हो या छात्र की तरफ से, तो इश्यूज का मतलब जैसे मान लो कि एक तो हो रहने का, खाने का क्या हिसाब किताब है? खाने में कोई दिक्कत नहीं है, हॉस्टलर्स के लिए भी और नॉन हॉस्टलर्स के लिए भी, क्योंकि हॉस्टल्स जो भी हैं उस पर कोई भी जाके पे करके खाना खा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और खाना अच्छा है बीएचयू में। खाना अच्छा है, मतलब कंपैरिजन टू बाहर के ना? हाँ, बाहर से और यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में उसमें भी खाया है। अच्छा, कहाँ खाए हो? हमने खाया हुआ है, जैसे डीयू में खाए हुए एक दो जगह। अच्छा। और मतलब कैंटीन्स वगैरह में खाई हैं कॉलेजेस के। हाँ। लेकिन उनके कंपैरिजन में यहाँ बेटर है खाना। अच्छा, मतलब कुछ खास बात बताओ महाराज का। महाराज का खास बात यह है कि वेज नॉन वेज दोनों मिल जाता है। मान लीजिए वेज हैं और ऐसा नहीं है कि जो नॉन वेज नहीं खाता अब उनको साथ में खाना पड़ेगा। आप अपनी प्योरिटी एक हिसाब से जिसको कहते हैं वो मेंटेन कर सकते हैं कि नहीं कुछ बोलते हैं जैसा कि तो कॉल धर्म भ्रष्ट हो जाता है, वो सब यहाँ नहीं मिलेगा। नॉनवेज भी मिलेगा आपको, सही मिलेगा। मतलब थोड़ा सा एक फ्लेक्सिबिलिटी है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बच्चे भी उसी तरीके से ट्यून्ड हो जाते हैं। ठीक है ना? और कोई फैसिलिटी जो तुम ऐड करना चाहो किशन, की प्रशासन जो है कम से कम इस चीज़ों पे ध्यान दे? वही मेन पहला ही पॉइंट था मेरा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अंदर रहने का व्यवस्था बनाया जाए। बस। तुम जी कुछ ऐड करो। एक इशू जो मुझे लगता है, हाँ, वो लाइब्रेरी में, जैसे लाइब्रेरी है, इसको मतलब शायद बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी है, हालांकि हम सब परिचित हैं। और एक जो इशू मुझे लगता है कि यहाँ पे मतलब लाइब्रेरी में अधिकतर जो है पुरानी बुक्स हैं। जैसे नई बुक्स अभी की कोई राइटर्स का मतलब आप ढूंढने जाओ तो वहाँ पे बुक्स नई मिलती ही नहीं है। पुरानी ही बुक्स मतलब एकदम से वही जो है भरी पड़ी हुई है। यदि नई बुक्स यदि आपको ढूंढना है तो फिर मिलेंगे ही नहीं। तो मुझे लगता है ये एक इशू है जो मतलब थोड़ा इम्प्रूव, मतलब जो चूँकि अभी प्रचलित किताबें हैं उनको 10 से 15 साल की यदि आप बुक्स ढूंढेंगे जो भी, तो वो बुक्स मुश्किल ही मिलेंगी, या मिलेंगी ही नहीं अधिकतर। क्यों ऐसा? अच्छा, डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी का क्या हाल है? सर वहाँ तो अभी ढंग से मैं गया नहीं हूँ तो उस बारे में अभी बता नहीं सकता। हालांकि एक दो बुक्स लेने के लिए मैं फिजिक्स डिपार्टमेंट में गया था तो वहाँ पे कुछ किताबें थी और कुछ किताबें नहीं। क्या ऑनर्स है आपका? मेरा ऑनर्स है फिजिक्स ऑनर्स है। अच्छा, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में भी अभी मतलब ज़रूरी है कि जो करंट इश्यूज़ के बुक्स हैं, मतलब 10-15 साल के भी लाइब्रेरी में एक बार विजिट करना हो सकता है। लाइब्रेरी में गया हूँ वहाँ पे नहीं, सेंट्रल में नहीं,
यहाँ डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी में हो सकता अधिकतर है, बुक्स मिल जाती हैं, पर एक दो तो सेंट्रल में नहीं मिलती। तो ऐसा होता और- है सर डिपार्टमेंट में, जैसा कि बोले कि एक दो नहीं मिलती। अब बुक्स रहती हैं, लिमिटेड रहती हैं, कोई और इशू करा लिया तो इसमें डिपार्टमेंट क्या ही कर सकता है सर। हाँ, होता है कभी कभार कि इकट्ठा है, बच्चों लोगों ने एक सेमेस्टर की बुक्स इशू करा ली, उसमें डिपार्टमेंट क्या करे? ये बात सही है, लेकिन फिर भी कुछ उनकी संख्या बढ़ानी हाँ, चाहिए, ये कर सकते हैं कि ठीक है थोड़ा ना, बना दें। कि बढ़ाए। और कोई नया इशू और तो तुम बताओ जी। सेम ही है। तुम क्या ऑनर्स है तुम्हारा? फिजिक्स से ऑनर्स है। एक बात बताओ मुझे, फिजिक्स ऑनर्स आपने सेलेक्ट किया या आपको मिल गया? रेफरेंस में डाला था, पर ओके। मिला ही। क्या करोगे फिजिक्स पढ़ के, कुछ बता पाओगे? फिजिक्स में आगे मास्टर्स करेंगे। और फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं आप? क्या ज़रूरत है फिजिक्स पढ़ने की? सर चीज़ों को मतलब एक पर्सपेक्टिव मिलता है चीज़ों को देखने का। फिजिक्स से कुछ और सब्जेक्ट पढ़ते तो नहीं मिलता? सभी से मिलता है, पर फिजिक्स का पर्सपेक्टिव अलग है, चीज़ों को नापने तौलने और जो है कैसे जो है हमारे आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं, घटित हो रही हैं, उनका जो है क्या मैकेनिज्म है, वो चीज़ें देखने का मतलब पर्सपेक्टिव मिलता है। तुम, आपका नाम क्या है? ईशु दिवाकर। हैं? ईशु दिवाकर। निशु। ईशु ईशु इशू इशू दिवाकर। कहाँ से हो? मैनपुरी। मैनपुरी। मुझे बताओ फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ें? जैसे आप कोई बच्चा अगर वीडियो देखे तो कैसे जाने कि फिजिक्स वाले भैया जी, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि फिजिक्स क्यों पढ़ें। फिजिक्स बेसिकली ये है कि जैसे कोई मैकेनिज्म होती है, अब हम देखते हैं पंखा कैसे, मतलब कोई लेट से अगर कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे पंखा चलता है, अच्छा। तो हमें पता तो पंखा चलता है, हाँ। लेकिन उसके पीछे की पूरी मैकेनिज्म क्या होती है वो हमें तभी पता चलता है जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं। ओके। हाँ, तो इसलिए- मतलब एक आम आदमी को जो दिखता है हाँ। कोई चीज़ कि ये हो रहा है, हाँ, तो उसके पीछे क्यों ये हो रहा है उसको- ये फिजिक्स बताती उसको है। बेटर जानने के लिए फिजिक्स पढ़ना पड़ता है। कुछ और? और उसके अलावा ये है कि मतलब हमें उसके प्रैक्टिकल लाइफ में मतलब उसके एप्लीकेशन पता चल जाता है। जैसे अगर हम उसको पढ़ते हैं तो हमें अगर लेट सपोज अगर लाइफ में कहीं भी उसकी ज़रूरत पड़ती है तो हमें उसको पता है कि ये चीज़ कैसे कहाँ एप्लीकेबल हो गई है, तो हम उसको अपने जो फिजिक्स पढ़ी है उसके हिसाब से अपनी लाइफ को और जी कर बना सकते हैं। मतलब आप हॉस्टल में रहते हो? नहीं, हम भी बाहर ही रह सकते हैं। और आप? बाहर ही रहते बाहर। पता है आपको बाहर रहने के कुछ फ़ायदे, कुछ फ़ायदे गिनाओ बाहर रहने के बाहर रहने जो जेन्युइनली फील करते हो। एक तो मतलब यहाँ तो फ्रीडम तो टोटली है, चाहे बाहर रहो चाहे अंदर हो, कोई इससे कोई वो नहीं तो है। हाँ। और दूसरा मुझे बाहर का ये लगता है कि मतलब जो है ना रूम पे अपने जितने वजह से मतलब कोई वैसी बाउंडेशन नहीं है यहाँ पे, शायद मतलब लड़के वगैरह ज़्यादा नहीं आ जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे नहीं होता है। मतलब एक डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा है। हाँ। ओके। आप बताओ, आप दोनों बाहर रहने के कुछ फ़ायदे? जैसा कि ये अपन रह रहे हैं काशी में, विश्व की एकदम प्राचीनतम नगरियों में एक है, हाँ, तो सही बात अपन है। बाहर रहेंगे तो शहर को इजीली एक्सेस कर पाते हैं। मतलब एक तरीके से शहर गुजरता है शहर भी रहता है जहाँ से वो चीज़ दिखती है। और एक हॉस्टल में थोड़ा सा, काशी में बहुत रिलेवेंस भी है, आप तो पुराणों में इसका वर्णन है। हाँ, इजीली एक्सेस कर सकते हो, कुछ सीख भी सकते हो। बिल्कुल। और एक बात, अपने को निराश मत करना, पता है, मतलब एज ए सीनियर मैं बता रहा हूँ कि जो लोग भी अंदर रह रहे हैं, ठीक है, और जो बाहर रह रहे हैं, बाहर जिनको रहने का मौका मिला है वो ये ज़रूर जाने कि अंदर वालों को भी बाहर की ही प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, आज नहीं तो कल। जब बदलेगा पल तो आखिर जाना तो सबको बाहर है। आखिर हम पढ़ाई क्यों करते हैं? कि हमारे अंदर जो चीज़ें हैं उसका एक तरीके से सोशल यूज हो सके, है ना। और जो लोग बाहर रहते हैं हमें लगता है कि वो यूज करते रहते हैं थोड़ा 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 थोड़ा, मतलब वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, है ना। और यहाँ ज़्यादा प्रोक्योर्ड रहते हैं। मेरी बात से सहमत हो ना? हाँ, आपने बोला जैसे निराश क्यों होंगे, निराश तो होने वाली कोई बात ही नहीं। अच्छा, क्या करना चाहते हो आगे आगे, क्या इच्छा है करने की? अभी तो ग्रेजुएशन चल रहा है, उसके बाद क्या टारगेट लिए हो? टारगेट जैसा कि सभी लेके चल रहे हैं, यूपीएससी IAS सभी लेकर चल रहे हैं और किशन लेकर चल रहे हैं, अंतर नहीं होना चाहिए। क्या तुम सभी को रिप्रेजेंट कर रहे हो या सभी तुम्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नहीं सर, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। अपनी बात बता रहा हूँ। बहुत बढ़िया। आप यूपीएससी यस सर। करना चाहते हो?
यूपीएससी का फुल फॉर्म? पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, आपकी क्या इच्छा है? यही तैयारी ग्रेजुएशन में एसएससी सीजीएल अटेम्प्ट करना चाहता हूँ। अच्छा, मतलब आपको यूपीएससी नहीं करना, एसएससी सीजीएल। ओके, मतलब यू हैव प्लान। ओके, व्हाट अबाउट यू? Sir, about me, I want to join Indian Air Force इंडियन एयरफोर्स by CDS, थ्रू सीडीएस ना? ओके, सीडीएस का फुल फॉर्म पता है? Combined Defense Services. बहुत बढ़िया। Examination. मतलब एक तो तैयारी मतलब अब तो तुम लोग से गलती नहीं होगी अगर शायद कोई भी पूछे तो। नहीं सर, वैसे भी मैं अटेम्प्ट कर चुका हूँ पहले भी, बट बाय डिफॉल्ट अनफॉर्चुनेटली आई गॉट कॉन्फ्रेंस आउट एंड स्क्रीन आउट twice फ्रॉम एनडीए और सीडीएस? from NDA. फ्रॉम एनडीए। Because ओके, my all attempt got exhausted. That is why I am here राइट। for further attempts to get eligible. Because BSc bachelor's is the must degree which required for the eligibility of CDS. So that मतलब is why- बैचलर इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द हाँ। सीडीएस, राइट? So आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। जो चाहते हैं वो ज़रूर करें। ओके ना, धन्यवाद।